हेलो एवरीवन। तो आज का सेशन हम देखेंगे लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज के बारे में। आप सब लोग ने सुना होगा कई ड्रग्स होती हैं जिनको हम शुरुआत में एक ज़्यादा डोज देते हैं, बाद में फिर थोड़ी थोड़ी कम डोज देना शुरू करते हैं। ये क्यों दी जाती हैं, किस तरह की ड्रग्स में ये स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है, उन ड्रग्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सारा चीज़ आज हम इस सेशन में देखेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक ग्राफ से। ग्राफ सिमिलर है स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन के लिए। जो हमने ग्राफ यूज़ किया है वो सिमिलर है। वाई एक्सिस पे आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, जिनको हमने टी हाफ्स के मल्टीपल्स में डिवाइड कर लिया है। एक 1 टी हाफ, 2 टी हाफ, 3 टी हाफ, 4 टी हाफ, 5 टी हाफ, तकरीबन 4 से 5 टी हाफ या 5 टी हाफ कह लीजिए। हमने देखा है कि स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव हो जाता है। अब ये जो आप एक लिमिटेशन देख रहे हैं, इस कंसंट्रेशन के ऊपर जाने पे ड्रग के एडवर्स इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। इस कंसंट्रेशन के नीचे आने पे बेसिकली जो हमारी ड्रग का इफ़ेक्ट मिलना चाहिए वो इफ़ेक्ट नहीं मिलता है, जिस भी कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इन दोनों कंसंट्रेशन के बीच में ही ड्रग का एवरेज कंसंट्रेशन हमें रखना है। ठीक है, चलिए। तो नॉर्मल हमने क्या देखा है कि कोई भी एक ड्रग जो होगी वो 1 टी हाफ, 2 टी हाफ, 3 टी हाफ, 4 टी हाफ और 5 टी हाफ में तकरीबन अपने स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन में पहुंच जाएगी। और इन 5 टी हाफ के बाद वो अगर हम रेगुलर इंटरवल पे वो ड्रग देते रहें तो ये इसी पे मेंटेन रहेगा। अब मान लीजिए कुछ कंडीशन में ये टी हाफ मान लीजिए है तकरीबन मान लीजिए ये टी हाफ है की वैल्यू है 1 मंथ, मतलब 1 मंथ में ड्रग अपना हाफ कंसंट्रेशन पे पहुंचती है। तो अगर हमें एक स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव करना है तो तकरीबन 4 से 5 मंथ लग जाएंगे। तो ये तो बहुत लंबा टाइम लगेगा एक इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन पहुंचने में। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहली डोज जो नॉर्मल उसकी डोज होगी उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा देंगे, ताकि सडनली एक स्पाइक हो जाए, सडनली प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाए। फिर उसके बाद से हम नॉर्मल जो मेंटेनेंस डोजेज़ हैं वो देंगे। तो शुरुआत की जो बड़ी वाली डोज थी वो लोडिंग डोज हो रही है, मतलब हम लोड कर रहे हैं। किसको लोड कर रहे हैं? प्लाज्मा को और उन टिश्यूज़ को जहाँ पे उस ड्रग का एक्शन है। तो ये तो एक रीज़न हुआ कि मान लीजिए अगर टी हाफ बहुत बड़ी ज़्यादा है तो लोडिंग डोज दिया जा सकता है। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है? मान लीजिए किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग ने देखा था एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसी ड्रग का बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो टिश्यूज़ में ज़्यादा रहती है, प्लाज्मा में कम रहती है। तो जैसे ही हमने आपको मान लीजिए 10 मिलीग्राम दिया और प्लाज्मा में 10 मिलीग्राम उसका कंसंट्रेशन हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो 9 मिलीग्राम कहीं टिश्यूज़ में चली गई और 1 मिलीग्राम ही रह गई। तो अगेन हमने जितना दिया उस हिसाब से उसका कंसंट्रेशन तो बढ़ा ही नहीं। अब अगर प्लाज्मा में कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा, बाकी डिफरेंट टिश्यूज़ में चली गई, तो जो टारगेट टिश्यू था जहाँ वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पहुँचने वाली थी, वहाँ तो बहुत कम अमाउंट में पहुँचेगी। तो अगेन यहाँ पे हम एक लोडिंग डोज देते हैं, एक बड़ी डोज देते हैं जो ढेर सारी अमाउंट में जाए, ताकि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अधिक होने पे भी काफ़ी अमाउंट प्लाज्मा में बचा रह जाए। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग लोडिंग डोज पे आते हैं। तो लोडिंग डोज का एक फार्मूला होता है जिसमें हमने कहा कहते हैं लोडिंग डोज इज इक्वल्स टू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय बायोअवेलेबिलिटी। ठीक, तो टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन मतलब कि हमें कितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन चाहिए, हमें कितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन चाहिए, तकरीबन हमें ये वाला प्लाज्मा कंसंट्रेशन चाहिए, इस प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे हमें इफ़ेक्ट मिलेगा, इस प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे इफ़ेक्ट मिलेगा, तकरीबन हमें इतना चाहिए। ठीक, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस बात पे डिपेंड करेगा कितना अधिक है। अगर अधिक वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लोडिंग डोज भी अधिक हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि लोडिंग डोज की ज़रूरत तो उन ड्रग्स में पड़ती है जिनका हाफ लाइफ बहुत अधिक होता है, लेकिन लोडिंग डोज हाफ लाइफ पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसा नहीं कि हाफ लाइफ अधिक होगा तो लोडिंग डोज भी बढ़ जाएगी, नहीं, हाफ लाइफ अधिक होगा तो लोडिंग डोज चाहिए तो होगी, उसको हमें देना पड़ेगा, लेकिन कितनी चाहिए होगी, कितना अधिक दे, ये हाफ लाइफ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि लोडिंग डोज जनरली उन ड्रग्स के लिए यूज़ करेंगे जिनकी हाफ लाइफ अधिक होगी, लेकिन लोडिंग डोज कितनी होगी ये सिर्फ एक बात पर डिपेंड करेगा, वो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? मान लीजिए एक ड्रग आपने देखी कि मान लीजिए सर्कुलेशन में एक ड्रग है, यहाँ पे डिफरेंट टिश्यूज़ हैं और यहाँ आपने ड्रग दी, डिफरेंट टिश्यूज़ में चले गए, ठीक है, जिस टिश्यू में जाना था वहाँ भी सर्कुलेशन में पहुँची ही नहीं। तो अगर 90% चले गए डिफरेंट टिश्यूज़ में, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अधिक था इनका, 90% टिश्यूज़ में जाके अटक गए हैं, तो जहाँ टारगेट टिश्यू है वहाँ नहीं पहुँची, तो वो 90% को कॉम्पेंसेट करने के लिए हमें उतना ही अधिक लोडिंग डोज देना पड़ेगा। ठीक है, तो लोडिंग डोज इस बात पर डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि प्लाज्मा हाफ लाइफ कितनी है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा हाफ लाइफ जो होती है अगर अधिक हो तो लोडिंग डोज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कितनी लोडिंग डोज होगी ये डिसाइड नहीं करती है प्लाज्मा हाफ लाइफ। अगर मान लीजिए किसी ड्रग की प्लाज्मा हाफ लाइफ 4 घंटे है तो उसका लोडिंग डोज x होगा, उसकी हाफ लाइफ 8 घंटे है तो भी हो सकता है उसका लोडिंग डोज x ही हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो 2 × x हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 10 था तो लोडिंग डोज x होगी, अगर 15 होगा तो x से अधिक होगी। ठीक, तो लोडिंग डोज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है, टी हाफ पे नहीं डिपेंड करती है, और न ही क्लियरेंस पे डिपेंड करती है। क्लियरेंस हमने देखा था कितने अमाउंट ऑफ ड्रग क्लियर हो रही है बॉडी से, तो न क्लियरेंस पे डिपेंड करती है न टी हाफ पे डिपेंड करती है, एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है, वो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्लियरेंस पे भी इसलिए नहीं डिपेंड करेगी कि आप शुरुआत में तो अभी लोड कर रहे हैं, शुरुआत में आप सारे जहाँ पे एक्शन करना चाहिए था उनको सैचुरेट कर रहे हैं, अभी क्लियर होने की तो बात ही नहीं आई है, अभी तो वो बॉडी में अभी उनको जहाँ काम करनी थी वहाँ सैचुरेट किया जा रहा है, अभी क्लियरेंस की बात नहीं आई है। जब आप मेंटेन करेंगे तब शायद क्लियरेंस की बात आएगी। चलिए अब हम देखते हैं मेंटेनेंस डोज। तो जनरली हमने उसके पहले देख लेते हैं कि लोडिंग डोज जो मैंने अपने बताया आपको कि लोडिंग डोज जनरली ज़रूरत पड़ती है ड्रग्स जिनकी लॉन्ग टी हाफ लाइफ होती है और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन लोडिंग डोज कितनी होगी वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना अधिक है। ठीक है, चलिए अब मेंटेनेंस डोज देखते हैं। अगेन मिलता जुलता सा फॉर्मूला है, टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, ठीक है, नीचे बायोअवेलेबिलिटी है और जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था यहाँ क्लियरेंस है, तो डिपेंड्स ऑन क्लियरेंस। ठीक, क्यों? क्योंकि ये वो डोज है जो हम इस ग्राफ में देखते हैं, ये वो डोज है जो ये 4 से 5 हाफ लाइफ के बाद कंसिस्टेंटली प्लाज्मा में बनी हुई है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जितना डोज एडमिनिस्टर्ड हो रहा था उतना ही डोज एलिमिनेट हो जा रहा है। जब ऐसी स्थिति पहुंच जाती है तभी तो हम कहते हैं कि बेसिकली जितनी ड्रग एडमिनिस्टर हुई उतनी एलिमिनेट हो जा रही है, तो एक इक्विलिब्रियम बन गया, तो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मेंटेनेंस डोज क्लियरेंस पे डिपेंड करेगी। अगर क्लियरेंस किसी स्थिति में, मान लीजिए कुछ लिवर के डिसऑर्डर्स हैं, हाँ, किडनी के डिसऑर्डर्स हैं, हाँ, अगर किसी कंडीशन में क्लियरेंस बढ़ता है या घटता है तो मेंटेनेंस डोज भी घट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जितनी डोज दे रहे थे, अगर मान लीजिए 5 मिलीग्राम आप दे रहे थे और 5 मिलीग्राम ही क्लियर हो जा रही थी तो मेंटेनेंस डोज आपकी फिक्स है।
लेकिन अगर किन्हीं इस परिस्थितियों की वजह से ये जो क्लियरेंस है वो 3 मिलीग्राम हो गया, तो आप जो मेंटेनेंस डोज है उसको डिक्रीज़ कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्लियरेंस डिक्रीज़ हो गया, अब कम ड्रग क्लियर हो रही है, तो प्लाज्मा में ज़्यादा ड्रग रह रही है, तो अब हम जो बार बार रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं ड्रग का, उसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो लोडिंग डोज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगी और मेंटेनेंस डोज क्लियरेंस पर डिपेंड करेगी। ये दिस शुड बी वेरी क्लियर। तो इस स्ट्रेटजी को हम जनरली 2 डोज स्ट्रेटजी भी कहते हैं। ठीक, यूजुअली या तो लॉन्ग टी हाफ के लिए होता है, या लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, या दोनों के लिए भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स हैं डाइजॉक्सिन, क्लोरोक्वीन एक्सेट्रा, और आप बुक्स में देखेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स में देखेंगे तो और आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अच्छा, ये तो मैंने कहा कि लॉन्ग टी हाफ और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में शॉर्ट टी हाफ के लिए आईवी देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये कौन सी कंडीशन हो सकती हैं? ये वो कंडीशन हो सकती है जिनमें आपको रैपिड इफ़ेक्ट चाहिए, तुरंत इफ़ेक्ट चाहिए, इमरजेंसी कंडीशन है। तो शॉर्ट टी हाफ है तो आप उसमें भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इफ़ेक्ट हो, और आईवी रूट इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि इमरजेंसी है, तो जल्दी से जल्दी इफ़ेक्ट देने के लिए आप सडनली एक लोडिंग डोज देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग टी हाफ और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ही हो, शॉर्ट टी हाफ में भी हो सकती है, लेकिन कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करेंगे, और इसके बाद फार्माकोडायनामिक्स पे हम लोग स्विच ऑन करेंगे। एक टॉपिक थेरेपेटिक इंडेक्स, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग आपका अभी बचा हुआ है। तो फार्माकोडायनामिक्स के इनिशियल पार्ट को बताने के बाद, चूँकि उसमें एफिकेसी के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उसमें पोटेंसी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो उसको बताने के बाद मैं आपको ये भी कंप्लीट करता हूँ। चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।